हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि एनजी मॉडल ग्रुप को कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में हमने ये तो देख लिया कि एनजी मॉडल ग्रुप होता क्या है, इसकी नीड क्या होती है। बट अब क्वेश्चन है कि कब जब हम फॉर्म डिक्लेयर करें, फॉर्म क्रिएट करें, तो उस सिचुएशन में हमें कहाँ पे एनजी मॉडल ग्रुप का यूज़ करना है। ठीक है, तो इस सेशन में हम देखेंगे वो सारे पॉइंटर्स, वो समझेंगे कि कब ये किस फॉर्म्स में, किस टाइप के फॉर्म्स में ये यूज़ होता है, क्या सिंटेक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है ये फाइंड आउट करना कि एनजी मॉडल ग्रुप को कहाँ यूज़ करना है। बट उससे पहले पता होना चाहिए एनजी मॉडल ग्रुप क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, और ये सब चीज़ें अपन ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और इसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफ़र कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक मैंने HTML फाइल में सब प्रिपेयर किया है एज ए नोट्स, बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग इसका इंटरव्यूज़ और एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हैं सेशन को, तो उनको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाए जो वो रिविजन में भी यूज़ कर सकें। ठीक है, तो पहले हमने एक हेडिंग डाली है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, और फिर आज का टॉपिक है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर फॉर वेयर इज एनजी मॉडल ग्रुप यूज। तो ये क्वेश्चन है जो हम इस सेशन के अंत तक फिगर आउट करने वाले हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि वेयर इज एनजी मॉडल ग्रुप यूज्ड। तो पहला इसका पॉइंटर है जो इंपॉर्टेंट है समझना कि एनजी मॉडल ग्रुप इज यूज्ड ओनली इन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर। तो जब भी आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बना रहे हो उसी सिचुएशन में आप एनजी मॉडल ग्रुप का यूज करोगे। ठीक है, तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछता तो आप सिंपली कह सकते हो कि एनजी मॉडल ग्रुप इज यूज्ड ओनली इन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स इन एंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इट इज यूज्ड इनसाइड अ फॉर्म दैट इज ऑलरेडी मैनेज्ड बाय एंगुलर यूजिंग एनजी फॉर्म। ये उसी फॉर्म के अंदर यूज होगा जहाँ पे जिसे ऑलरेडी एंगुलर मैनेज कर रहा है एनजी फॉर्म की हेल्प से। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे भी एनजी फॉर्म आपने यूज़ किया है, और एनजी फॉर्म के हमने एग्जांपल देखे थे जब हमने देखा था कि उसके लिए हमने फॉर्म्स मॉड्यूल को यूज़ करा था, इंपोर्ट किया था, तो वो चीज़ होनी चाहिए। और एनजी फॉर्म अगर आपने यूज़ किया तो उस सिचुएशन में आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ यूज्ड इनसाइड अ फॉर्म दैट इज ऑलरेडी मैनेज्ड बाय द एंगुलर यूजिंग एनजी फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसको अप्लाई क्या डायरेक्टली हम फील्ड में करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट इनपुट फील्ड में आप इसको यूज़ नहीं करोगे। इंस्टेड एनजी मॉडल इज अप्लाइड टू अ कंटेनर एलिमेंट सच एज div, फील्ड सेट, सेक्शन, एनजी कंटेनर। तो जो भी फील्ड्स, जो भी कंटेनर्स होते हैं HTML के अंदर, उन्हीं कंटेनर्स के हम इसके लिए उसी का कंटेनर के अंदर हम एनजी मॉडल ग्रुप को यूज़ करते हैं। और मोस्टली यूज़ होता है ये div के अंदर। ठीक है, तो जहाँ भी आपने div क्रिएट किया होगा उस जगह पे ये यूज़ होगा। बट साथ में ये भी है फील्ड सेट, सेक्शन, एनजी कंटेनर, तो इन जगह पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कई बार ऐसे इंटरव्यूज़ में आपसे कुछ फॉर्म्स दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा इनवैलिड है। तो अगर आपने देखा किसी डायरेक्ट इनपुट फील्ड में इसको अप्लाई किया हुआ है तो आप उसको एज ए इनवैलिड सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर div में यूज़ किया हुआ है, फील्ड सेट में, सेक्शन में, एनजी कंटेनर में, तो वो वैलिड केस होगा। ठीक है, वही पॉइंट हमने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में भी मेंशन किया कि इट इज़ नेवर अप्लाइड डायरेक्टली टू द फॉर्म कंट्रोल्स लाइक इनपुट, सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया। तो आप डायरेक्टली कभी भी इसको इनपुट में या सेलेक्ट में या टेक्स्ट एरिया में यूज़ नहीं करोगे। ये आपको कभी, आप चाहे कोई पुराना कोड उठा के देखना, उसमें भी आपको दिखेगा कि इनपुट फील्ड, सेलेक्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया में हमने फॉर्म कंट्रोल्स, जो ये फॉर्म कंट्रोल्स हैं, उसके अंदर आप कभी भी एनजी मॉडल ग्रुप को यूज़ नहीं करोगे और ना ही आपको ऐसा कोई कोड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है all form controls that need to be grouped must be placed inside a container that has ng model group।
तो जो भी फॉर्म कंट्रोल हैं जिन्हें हमें ग्रुप करना है वो प्लेस्ड होने चाहिए उस कंटेनर के अंदर जहाँ पे हमने एनजी मॉडल ग्रुप को अप्लाई किया। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस के अंदर, जहाँ पे हम थियोरेटिकल चीज़ें कवर कर रहे हैं, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे। तो उन एग्जांपल्स में भी हमें पता चलेगा कि जो भी फॉर्म कंट्रोल्स हैं जिसे हमें ग्रुप करना है वो एक ऐसे कंटेनर में होने चाहिए जहाँ पे एनजी मॉडल ग्रुप यूज़ हुआ है। ठीक है, ईच कंट्रोल इनसाइड द ग्रुप मस्ट स्टिल यूज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो भी आपका कंट्रोल है इनसाइड अ ग्रुप स्टिल यूज एनजी मॉडल, अ यूनिक नेम एट्रीब्यूट एंड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हर इंडिविजुअल फील्ड के अंदर होना चाहिए। एक तो एनजी मॉडल लिखा होना चाहिए और एक यूनिक नेम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, 7th पॉइंट है जो बताता है कि एनजी मॉडल ग्रुप इज कॉमनली यूज टू ग्रुप एड्रेस डिटेल, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, पेमेंट और बैंक डिटेल और एनी लॉजिकल रिलेटेड फॉर्म सेक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप इसको ग्रुपिंग में यूज़ कर रहे हो तो जो भी कैटेगरीज आपको मिलेगी, जैसे सपोज आपने व्हीकल रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रखा तो उस व्हीकल डिटेल में भी आप एनजी मॉडल का यूज़ कर सकते हो। एड्रेस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो एड्रेस डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, बैंक या फिनेंशियल कोई डिटेल है, पेमेंट डिटेल है, तो उसके लिए भी हम एनजी मॉडल ग्रुप का यूज़ करेंगे। या कोई भी ऐसा लॉजिकल रिलेशन रिलेटेड फील्ड जहाँ पे कोई लॉजिक बन रहा है, उन चीज़ों को ग्रुप करने के लिए हम एनजी मॉडल का यूज़ करते हैं। 8th पॉइंट है मल्टीपल एनजी मॉडल ग्रुप्स कैन बी यूज्ड इनसाइड अ सिंगल फॉर्म। एक फॉर्म के अंदर बहुत सारे आप कैटेगरीज बना सकते हो एनजी मॉडल की हेल्प से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही मॉडल ग्रुप एनजी मॉडल ग्रुप यूज़ करोगे, एक फॉर्म में बहुत सारे एनजी मॉडल ग्रुप्स बन सकते हैं। क्योंकि सपोज आपने एक फॉर्म बनाया जहाँ पे आप एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी रख रहे हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, कॉन्टैक्ट डिटेल भी, बैंकिंग डिटेल भी, तो उस सिचुएशन में आप हर पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए एनजी मॉडल ग्रुप का यूज़ कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक ही मॉडल ग्रुप में सब स्टोर करना है। जैसे जैसे कैटेगरीज हैं, मोस्टली 5+ फील्ड्स का भी एक कैटेगरी बनता है, अदरवाइज उसको एक मिसलेनियस कैटेगरी में भी डाला जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है टोटली आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे कि रिक्वायरमेंट क्या है, उस अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एनजी मॉडल ग्रुप कैन ऑल्सो बी नेस्टेड इनसाइड अनदर एनजी मॉडल ग्रुप टू क्रिएट अ मल्टी लेवल ग्रुपिंग। कई बार ऐसा होता है जैसे एड्रेस, हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर एक सेपरेट सेक्शन बनाते हैं जो कॉन्टैक्ट की डिटेल को रखता है, ठीक है, या बैंकिंग डिटेल को रखता है। तो उस तरह की एक हायरार्की मेंटेन करने के लिए आप नेस्टेड लेवल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में एनजी मॉडल को हम यूज़ करते हैं नेस्टेड एक और एनजी मॉडल का, एक एनजी मॉडल ग्रुप है उसी के अंदर दूसरा एनजी मॉडल ग्रुप होगा और वही एक मल्टी लेवल ग्रुपिंग को सेट करता है। ठीक है, इट वर्क एज अ चाइल्ड सेक्शन ऑफ द मेन फॉर्म एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्म्स ओवरऑल वैलिडिटी एंड वैल्यू। ये एक चाइल्ड सेक्शन की तरह एक्ट करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा पूरे फॉर्म की ओवरऑल वैलिडिटी और वैल्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनजी मॉडल ग्रुप कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड अ फॉर्म। एनजी मॉडल ग्रुप जो है वो फॉर्म के आउटसाइड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इट मस्ट ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ एंगुलर फॉर्म। तो अगर आपका एंगुलर का फॉर्म है, उसी एंगुलर फॉर्म के अंदर आप इसको यूज़ करोगे, उसके बाहर उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इट इज़ नॉट यूज्ड इन रिएक्टिव फॉर्म्स। रिएक्टिव फॉर्म्स यूज फॉर्म ग्रुप इंस्टेड। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर्म ग्रुप होता है, वहाँ पे एनजी मॉडल ग्रुप नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप रिएक्टिव फॉर्म और टेम्परेरी ड्रिवन फॉर्म के डिफरेंसेस को भी पढ़ोगे तो उन सिचुएशन में भी आपको ये पॉइंट वहाँ पे मिलेगा कि रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर हम एनजी मॉडल ग्रुप को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म्स के लिए फॉर्म ग्रुप रहता है। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। फॉर्म ग्रुप जब हम रिएक्टिव फॉर्म्स पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए हम मेनली फोकस कर रहे हैं रिएक्टिव फॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि कौन से प्लेस पे कैसे एनजी मॉडल ग्रुप का यूज़ होना चाहिए, किन सिचुएशंस में हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल यूज़ करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह और भी ऐसे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, जो हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। और फिर सारे टॉपिक कवर होने के बाद में उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी इन सब चीज़ों को वेरीफाई करेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।